आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा में 4 मुश्तबा ड्रोन देखे गए हैं। फौज के कैंप के पास ये मुश्तबा ड्रोन देखे गए। सांबा में अलग अलग जगह पर रात 9:30 बजे 500 मीटर की ऊंचाई पर मुश्तबा ड्रोन दिखाई दिए हैं। एक बार फिर से ड्रोन वाली साजिश होती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा में 4 मुश्तबा ड्रोन देखे गए हैं। फौज के कैंप के पास से इन मुश्तबा ड्रोन्स को देखा गया। इसके साथ ही रात 9:30 बजे 500 मीटर की ऊंचाई पर इन ड्रोन्स को देखा गया है। किस तरह का खदशा जाहिर किया जा रहा है, इस पर आला सतही बात अंदर खाने चल रही होगी। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मुश्तबा ड्रोन नजर आ रहे हैं वो परेशानी का बाइस बने हुए हैं। जतेंद्र नूरा हमारे नुमाइंदे लाइव हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर अपडेट के साथ और तफसील से बातचीत करने के लिए उनका रुख करते हैं। जतेंद्र, जिस तरीके से सांबा के अंदर फौज के कैंप के पास 4 मुश्तबा ड्रोन देखे गए हैं, परेशानी का बाइस बन सकते हैं, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है अंदर खाने? अगर देखा जाए सब लोग बात कर रहे हैं ड्रोन की, देखे जा रहा है लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए 27 जून से ड्रोन का देखा मतलब देखे जा रहा है वो लगातार जारी था। 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रोन के जरिए एक मतलब हमला भी होता है, वहाँ पे ब्लास्ट किया जाता है। उसके बाद देखा जो लगातार ड्रोन देखे जाए। कजवानी की बात करें, सुजमा की बात करें, कालू चक की बात करें, जहाँ फिर एयरफोर्स स्टेशन के उसके जो नियरेस्ट जगह है वहाँ पे बात करें तो लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। सांबा में लगातार ड्रोन देखा जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना और रात ही 4 ड्रोन देखे गए। उसके बाद बात करें तो ये ड्रोन काफी पहले ऊंचाई पे दिखाई नहीं देते। जब ध्यान से देखा गया पुलिस की तरफ से अंदाजा लगाया कि जब बिल्कुल ड्रोन है क्योंकि उनकी लाइट जो डिम आ रही थी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा सिर दर्द बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि 15 अगस्त को 2 साल, अगर देखा जाए अपना 5 अगस्त को 2 साल पूरे होने को, उसके बाद देखा जाए तो 15 अगस्त है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी इस पर स्वतंत्रता दिवस की। कहीं ना कहीं पाकिस्तान हताशा में आके जम्मू कश्मीर में ब्लास्ट करने की मतलब कोशिश कर रहा है। उसमें देखा जाए तो कुछ दिन पहले एक सांबा से अखनूर सेक्टर में वहां पे एक ड्रोन को पुलिस के द्वारा मार गिराया गया और 5 किलो आईईडी पकड़ी गई। उसके बाद जोरी की बात करें, खाली एक आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। कहीं ना कहीं लग रहा पाकिस्तान को बड़ी साजिश को मतलब अंजाम देना चाहता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से ड्रोन का आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। इसमें अगर पुलिस की बात करें, स्कॉट एजेंसी की बात करें तो पूरी तरह से वो अलर्ट तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है चिंता का विषय। अगर जम्मू कश्मीर में अगर ड्रोन के जरिए कोई ब्लास्ट करवाया जाता है, कहीं ना कहीं बड़ी हादसा हो सकता है। पाकिस्तान लगातार कोशिश में है कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए जहाँ आईईडी भेजी जाए, जहाँ हथियार भेजे जाए, जम्मू कश्मीर में कहीं ना खूब बजाए। अगर परसों की बात करें, परसों जम्मू में एनआई की तरफ से मिलिटेंट है उनके घर में मतलब कुछ जगह जो रहते थे, अगर नरवाल की बात करें, दिल्ली की बात करें तो 14 से 15 जगह पे छापे मार गया, कश्मीर में भी छापे मार गया। कहीं ना कहीं वो इतला करना चाहती हैं कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की साजिश है कोई बड़ा अंजाम देने तो नहीं जा रही है। ड्रोन का देखे जाना कहीं ना कहीं अगर ड्रोन के जरिए जम्मू में कोई ब्लास्ट करवाया जाता है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जी शबनम, सिक्योरिटी फोर्सेज इसको लेकर जाहिर सी बातें छानबीन कर रही होंगी। 4 मुश्तबा ड्रोन देखे गए हैं और ऊंचाई भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 500 मीटर की ऊंचाई पर ये ड्रोन थे। किस तरह का खदशा जाहिर किया जा रहा है? क्या इनके जरिए कोई आईडी एक्सपोर्ट करने की कोशिश की गई है? इसके साथ ही कुछ हथियार सप्लाई करने की कोशिश हो रही है या किसी तरीके के अटैक करने में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है? ऐसे कुछ इनपुट मिल रहे हैं? जी बिल्कुल शबनम, जिस प्रकार सिक्योरिटी एजेंसी ने जम्मू कश्मीर की बात करें तो पूरा अलर्ट पे रखा हुआ है, खासकर जम्मू को काफी ज्यादा अलर्ट पे रखा है। देखा जाए तो सुरक्षा एजेंसी का ये देश है कि पाकिस्तान कोई ना कोई अपनी साजिश को मतलब जम्मू कश्मीर में करना चाहता है, कहीं ना कहीं ब्लास्ट करवाना चाहता है। इसलिए बार बार ड्रोन का भेजा जा रहा है। जब ड्रोन उड़े जाते हैं तो जो पूरा अलर्ट किया जाता है, अलर्ट के बाद वहां पे ड्रोन के जहाँ पे जिस क्षेत्र में ड्रोन उड़ाया जाता है वहां पे पूरी निशानदेही की जाती है। वहां पे क्षेत्र को मतलब वहां पे सिक्योरिटी जो फोर्सेज है वहां पे जाकर सर्च करती है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वहाँ पे एजेंसी है। उसके बाद अगर बात करें जम्मू कश्मीर में जम्मू की बात करें, साबर सेक्टर की बात करें, अबिया सेक्टर की बात करें, कठुआ सेक्टर की बात करें तो जहाँ बॉर्डर के क्षेत्र है वहाँ पे नाले पड़ते हैं और नालों के बीच में पानी रहता है और पानी के बीच में जाकर बीएसएफ पुलिस के कर्मचारी वहाँ पे जाके तलाशी अभियान करें। जब ड्रोन उड़े थे कहीं ना कहीं हथियार तो नहीं फेंके जा रहे हैं। अगर हथियार फेंके जा रहे हैं तो अगर जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल 370 टूटने के बाद बिल्कुल सही है,
जम्मू कश्मीर विकास की तरफ जा रहा है। उसके बाद अगर देखें जाए तो इंडस्ट्री खुली है, स्कूलों की बात करें तो पाकिस्तान चीज को हजम नहीं हो रहा। दूसरी बात है कि इलेक्शन का मुद्दा है, और इलेक्शन की बात करें तो परिश्रम की बात करें, परिश्रम होगा उसके बाद चुनाव हो गए। पाकिस्तान चीज को हजम नहीं कर रहा है, इसलिए वो बार बार किस तरह की हरकतों को जब। सबसे बड़ी बात है कि पहले सीज फायर नहीं था, सीज फायर होते ही पाकिस्तान तो आप भारत के अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके मिलिटेंसी तो आ नहीं रही। मिलिटेंसी जो गुर्दे हैं वो तारों के नीचे से आ नहीं रहे हैं, ना ही सुनकर ना रहे। वो इसमें न्याय की तरीका अपनाए जोन के जरिए क्या अपने हथियार आईडी करके जिससे जम्मू कश्मीर के हालत को खराब किया। जम्मू के अलग जम्मू ब्लास्ट किया जाए। इससे पहले भी यह बताया कि एक मिलिटेंट पकड़ा गया था जिससे 5 किलो आईडी पकड़ी गई थी। कहीं ना कहीं जम्मू का मंदिरों की बात करें, जहाँ मस्जिदों की बात करें, जम्मू की सिटी की बात करें, कहीं ना कहीं ब्लास्ट लगाने मतलब आईडी लगाने की बात की जा रही थी और वहां पे ब्लास्ट करवाने की जा रही है। और फिर सब चीजें होती है, कहीं ना कहीं जम्मू का बड़ा नुकसान है। लेकिन इससे सबसे जाहिर बात है कि हमारी सुरक्षा एजेंसी बिल्कुल अलर्ट है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। अगर एडीजीपी मुकेश सिंह की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जम्मू को दलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और एसएसबी बिल्कुल सतर्क है। ऐसी कोई भी बात आती है जितेंद्र, 5 अगस्त को आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। यहाँ क्या लगता है आपको कि डिस्टर्ब करने की कोशिश है और उसी सिमत में ये ड्रोन भेजे जा रहे हैं? जी बिल्कुल शब्द आप बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह 2 अगस्त को 5 अगस्त को अभी 2 साल पूरे होने गए, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश है। और पाकिस्तान पहले भी चाहता था कि जम्मू कश्मीर से जो 370 को नहीं हटाया जाए, 53 को नहीं हटाया जाए। जब तक देखे जाए तो जब 35 को हटाया गया, उसके बाद 370 को हटाया गया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान नताशा था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कश्मीर में मिलिटेंसी का थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसी ने उसको ग्राफ को कम कर दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी ज्यादा मिलिटेंट मारे गए। इसीलिए देखते हुए पाकिस्तान जम्मू में भी कोई ऐसी वारदात करते थे 370 तो नहीं रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 को 2 साल पूरे में कोई ना कोई बड़ी वारदात कर सकता है। जी शम्मा। चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 4 ये मुश्तबा ड्रोन देखे गए हैं सांबा में फौज के कैंप के पास, लेकिन इसकी पड़ताल की जा रही है। क्या मकसद हो सकता है, किस वजह से इन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, ये जांच हो रही है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।